हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू प्रोडन हब। आई एम दीपक मिश्रा और आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th सीबीएसई की पोएम जिसका नेम है अमेंडा। जी हाँ, अमेंडा की जो पोइटेस है वो तो आप सब जानते हैं कि रॉबिन क्लीन है। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे एज वेल एज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम, द वर्ड मीनिंग्स, एज वेल एज एट द एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द सपोर्ट so that you can easily write down the question and answer of the poem. So without wasting time, come on, let's start the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulder, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे कोई ना कोई बड़ा जो है, जनरली हम यहाँ पे मदर को कंसिडर करके चल रहे हैं कि अमेंडा को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, उसको बोला जा रहा है कि अपने नेल्स मत चबाओ अमेंडा, ठीक है। डोंट हंच योर शोल्डर, यानी कि हंच मतलब होता है झुकना या कुबड़ निकाल के जो अपने रेस्ड शोल्डर के साथ बैठ जाते हैं ना, उस तरीके से बैठना। स्लाउचिंग होता है बहुत ही लेजी वे में बैठना, तो उसको डांटा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, ये जो स्लाउचिंग करके तुम बैठ रही हो ऐसे मत बैठो प्लीज़, एकदम स्ट्रेट बैठो अमेंडा। ओके, ये अमेंडा से बोला जा रहा है। नाउ लुक केयरफुली, डोंट बाइट एंड डोंट हंच, यहाँ पे ये जो डोंट वर्ड है ये बिगनिंग स्टार्टिंग में दोनों लाइंस के यूज़ हुआ है। तो जब ऐसे कोई वर्ड एट द बिगनिंग यूज़ होता है तो वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं एनाफोरा। ओके, और एक और चीज़, यहाँ पे वाउल साउंड ओ बार बार रिपीट हुआ है। अगर आप इस लाइन को देखें, डोंट हंच योर शोल्डर्स, तो इसके अंदर हमारे पास एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है। ओके बच्चों, एक और चीज़ यहाँ पे आप देखिए, अमेंडा को बार बार एट द एंड यूज़ किया जा रहा है, दैट मीन्स रेपिटेशन को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़, एलिटरेशन का भी हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से यूसेज देखने को मिल रहा है, जो पोइटेस ने यहाँ पे किया है। कहाँ पे देखने को मिल रहा है? सी, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, दैट मीन्स एस साउंड का रिपीटेशन यहाँ पे बहुत बार हुआ है। ओके किड्स, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. So here you can see kids कि ये जो लाइन है ये ब्रैकेट्स के अंदर दी गई है, और जब भी हम कोई चीज़ ब्रैकेट्स के अंदर देके मेंशन करते हैं तो हम उसे कहते हैं पैरेंथेसिस। ओके, सेकेंडली ये लाइन असल में किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अमेंडा। अमेंडा इज इमेजिनिंग समथिंग। ओके, तो वो कह रही है कि देयर इज अ लैंग्वेज। व्हाट डज लैंग्वेज मीन्स? रिलैक्स्ड एमरल्ड सी। अब एमरल्ड क्या होता है? एक जेमस्टोन होता है ग्रीन कलर का, एंड एज यू नो कि सी का कलर भी क्या होता है? ग्रीनिश टाइप होता है। तो उसने कहा है कि एमरल्ड के जैसे कलर की ग्रीन कलर की सी है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहाँ पे सोल, सोल मतलब वन एंड ओनली, जहाँ पे सोल इनहैबिटेंट ओनली मैं ही हूँ। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। First of all, what is drifting? Drifting is carried slowly by a current of air or water. That means बहाव में बहना। Blissfully means बहुत ही खुशी से। And a mermaid. Mermaid क्या होता है? एक hypothetical character है बच्चे। तो वो जो अमेंडा है, एक बच्ची है, वो इमेजिन कर रही है अपने आप को कि मैं एक mermaid हूँ उस एमरल्ड सी में, जो बहुत ही खुशी से उसमें बिना किसी रोक टोक के blissfully ड्रिफ्ट करती रहती हूँ। तो ये तो था इसका मीनिंग। तो क्या इस स्टैंजा के अंदर भी कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला आपके सामने है एमरल्ड सी। तो एमरल्ड सी के अंदर मेटाफर यूज हुआ। क्यों? बिकॉज एमरल्ड सी इज यूज्ड फॉर ग्रीन कलर ऑफ द सी। एंड सेकेंडली यहाँ पे यूज हुआ एल्यूजन। क्यों? क्योंकि जो मरमेड वर्ड यूज हुआ है बच्चों, यू नो मरमेड इज अ मिथिकल इमेजिनरी क्रीचर। तो जब भी हम इमेजिनरी क्रीचर्स या मिथिकल क्रीचर्स को यूज करते हैं तो वहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस होता है उसको हम कहते हैं एल्यूजन। ओके, तो ये हो गया अपना सेकंड स्टैंजा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. So here again वही स्कोल्डिंग्स को दोबारा रेफ़र किया गया है कि जो अमेंडा है वो सुन नहीं रही थी, खोई हुई थी, अपने पीछे देखा था, तो उसकी जो मम्मा है, जो मदर है, वो अगेन उसको स्कोल्ड कर रही है, कह रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया अमेंडा? क्या तुमने अपने रूम को सही किया? टाइडी मीन्स टू क्लीन, साफ सुथरा करना। ओके, I thought I told you to clean your shoes, Amanda. फिर उसकी मम्मा कहती हैं कि शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज़ साफ़ करने के लिए कहा था अमेंडा, तो क्या तुमने ये किए?
तो यहाँ पे अपने देख लेते हैं कि लिटरेरी डिवाइस क्या यूज़ हुए हैं। वही चीज़ सेम रिपीटेड यूज़ ऑफ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more लाइन्स हमने पढ़ा था, क्या कहलाता है, एनाफोरा। तो यहाँ पे डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी, यहाँ पे जो डिड यू रिपीट हुआ दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, एनाफोरा है। ओके, एंड एसोनेंस भी देखने को हमें मिलता है यहाँ पे। हाउ, यहाँ पे देखिए जो ओ साउंड है इसको दोबारा रिपीट किया गया थॉट में, टोल्ड में, यू में, योर में एंड शूज़ में। एसोनेंस मीन्स वाउल साउंड का रिपीटेशन होना। तो हमने देखा यहाँ पे वाउल साउंड ओ रिपीट हुआ है। एंड रिपीटेशन, जैसा मैंने कहा कि अमेंडा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा, दैट मीन्स यहाँ पे रिपीटेशन भी लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। ओके बच्चों, नाउ लेट्स सी व्हाट अमेंडा इज थिंकिंग। I'm an orphan roaming the street. I patterns of dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Now Amanda is saying कि मैं एक orphan हूँ जो कि streets में roam around means घूमती फिर रही हूँ। I patterns of dust with my hushed bare feet. Now here Amanda is saying कि वो अपने bare feet से बहुत ही quietly, hushed means quietly क्या करती है, जो सॉफ्ट डस्ट है, जो रेत है, उस पर पैटर्न्स बना रही है, यानी अपने पैरों के निशान बना रही है। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। वो कहती है कि ये जो शांति है बहुत ही गोल्डन है और ये जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, बहुत ही मधुर, प्यारी, स्वीट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, अगर उनकी बात करें तो यहाँ पे क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि मेटाफर यूज़ हुआ है। हाउ मेटाफर? क्योंकि जो साइलेंस है उसे डायरेक्टली गोल्डन कह दिया गया है। दैट मीन्स कि जो साइलेंस है इट इज़ ग्लोरियस लाइक गोल्डन कलर, ये एकदम गोल्डन कलर की तरह ही काफ़ी ग्लोरियस है। और जो फ्रीडम इज स्वीट में भी अपने को मेटाफर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि फ्रीडम इज सेड टू बी स्वीट इन टेस्ट, कि ये जो आज़ादी, हालांकि आज़ादी कोई तो स्वीट नहीं होती है, कोई भी इसमें स्वीट टेस्ट नहीं होता, फिर भी कहा गया है कि जो आज़ादी की जो फीलिंग होती है इट इज़ जस्ट लाइक हैविंग अ स्वीट टेस्ट। ओके, नाउ लेट्स रीड द अनदर स्टैंजा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। सो हियर आप ये समझो कि अब माँ का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पे चढ़ गया। वो कह रही कि अरे ये चॉकलेट क्यों खा रही हो अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने, क्या तुम्हें याद नहीं जब भी तुम चॉकलेट वगैरह खाती हो तो तुम्हें पिंपल्स हो जाते हैं। एक्ने मीन्स पिंपल्स। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम प्लीज़ मेरी ओर देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूँ अमेंडा। तो यहाँ पे भी अगर लिटरेरी डिवाइस की बात अगर मैं करूँ तो वही सेम है कि इसके अंदर भी ई एंड ओ साउंड यूज़ हुआ है रिपीटेडली। तो यहाँ पे भी आपको एसोनेंस देखने को मिलेगा। तो भाई अब ये एसोनेंस हुआ कौन सी लाइन में यूज़ है, चलिए देखते हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। तो बच्चों इस लाइन के अंदर हुआ है हमारा एसोनेंस, यानी कि ई एंड ओ साउंड बार बार रिपीटेडली यूज़ हुआ है, यानी कि जो वावल साउंड है उसका रिपीटेशन हुआ है। कैसे? यू के अंदर हुआ है, प्लीज़ के अंदर हुआ है, लुक के अंदर हुआ है, मी में, व्हेन में, स्पीकिंग एंड यू में भी ये ई एंड ओ साउंड रिपीट हो रहा है। तो ये तो हो गई अपनी इस लाइन की स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. So here Amanda is saying herself as a Rapunzel. वो कह रही है कि मैं Rapunzel हूँ। अब Rapunzel क्या है बच्चों? ये एक गर्ल थी एक फेरी टेल में जो ब्रदर्स ग्रिम ने बनाई थी। तो वो अपने आप को उस कैरेक्टर से कंपेयर कर रही है जो कि एक टावर के अंदर, एक छोटे से हाई कैसल के अंदर बंदी बना दी गई थी एक विच द्वारा। सो अमेंडा इज सेइंग आई हैव नॉट अ केयर, दैट मीन्स मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंकिल एंड रेयर। अब ट्रैंकिल मीन्स क्या होता है? काम एंड क्वाइट, एंड रेयर मीन्स वेरी अनकॉमन, दैट इज रेयरली अवेलेबल। तो वो कह रही है कि जो लाइफ है टावर के अंदर काफ़ी काम है और काफ़ी रेयरली अवेलेबल होने वाली है। एंड आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो यहाँ पे दो मीनिंग्स आ सकते हैं बच्चों, क्योंकि जो रपुंज़ल थी उसके बाल बहुत लंबे थे तो वो अपने बालों को नीचे लटकाया करती थी, जिससे कि वो जो विच थी उससे लटक के ऊपर आया करती थी। एक दिन ऐसे ही राजकुमार आ जाता है। लेकिन यहाँ वो कह रही है कि मैं अपने जो ब्राइट हेयर हैं, गोल्डन हेयर हैं अपने, वो किसी के लिए भी लटकाने वाली नहीं हूँ, जिसके कारण मेरी ट्रैंक्विलिटी एंड ये जो रेयर लाइफ मुझे मिली है ये खो जाए। और दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि वो अपनी ज़िद के लिए बात करे कि मैं अपनी ये ज़िद जो है, यानी कि जो मैं ड्रीम लेती रहती हूँ, इनको नहीं ख़त्म करने वाली किसी के लिए भी। ओके बच्चों,
तो बच्चों अब हम बात करते हैं इस स्टैंजा के अंदर यूज़ हुए फिगर ऑफ स्पीच की। तो यहाँ पे अगर आप देखें रैपुंज़ल के अंदर फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ हुआ है वो हुआ है कॉन्सोनेंस, क्योंकि यहाँ पे जो आर साउंड है विद अ डिफरेंट वावल साउंड बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ हुआ, जैसे रेयर में, खैर में, ट्रैंक्विल में, टावर में एंड इन रैपुंज़ल। एंड सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच जो इसके अंदर यूज़ हुआ है बच्चों, याद करो हमने पहले मरमेड वाले केस में भी पढ़ा था, अल्यूशन। अल्यूशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फेरी टेल कैरेक्टर रैपुंज़ल का इस्तेमाल अमेंडा अपनी इमेजिनेशन में कर रही है। दैट मीन्स जो क्लीन है उन्होंने यहाँ पे अल्यूशन का इस्तेमाल किया है। ओके बच्चों, नाउ लेट्स रीड द पोम्स फाइनल स्टैंजा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। तो बच्चों यहाँ पे जो अमेंडा की मॉम है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो अमेंडा को डांट रही है कि ये जो उसके नाराज़ होने की आदत है वो उसे तुरंत एक झटके में छोड़ दे, और उसका जो मूडी बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और उसके इस मूडी बिहेवियर के कारण कोई और अगर देखेगा तो बस यही सोचेगा कि जो उसकी मॉम है वही अमेंडा के पीछे पड़ी रहती है। तो यहाँ पे इस लाइन को जब हम स्टैंजा को पढ़ते हैं तो हमें कुछ कुछ अपने जैसी फीलिंग आती है, क्योंकि ऐसा बच्चों के साथ जनरली मॉम्स करती हैं। तो रॉबिन क्लीन ने इस तरीके से पोम को एंड किया है, और इस स्टैंजा के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं बच्चों उसमें है सबसे पहले अलिटरेशन मीन्स स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ एस साउंड आप देख सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अलिटरेशन यूज़ हुआ है। एंड सेकेंडली यहाँ पे रेपिटेशन भी यूज़ हुआ है, क्योंकि अमेंडा अमेंडा एंड अमेंडा अगेन एंड अगेन इट इज़ रिपीटेड एट द एंड ऑफ द लाइन्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोम समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल प्रोडन को सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय, टूडल।